तो घर घर राशन के मुद्दे पर संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख। जिसमें अरविंद केजरीवाल जी 2 रुपए देते हैं, अर्थात दिल्ली सरकार 2 रुपए देती है। ठीक उसी प्रकार चावल में अरविंद केजरीवाल जी मात्र 3 रुपए देते हैं और मोदी जी देते हैं 33.79, अर्थात केंद्र सरकार देती है 33.79 रुपीज और राज्य सरकार देती है 3 रुपया। मैं ऑडियो नहीं आ रहा है, इसको अनम्यूट करता हूं। तो स्वाभाविक रूप से आप देखिए जो अधिकांश रेट है वह केंद्र सरकार देती है और एक बहुत मिनिमल अमाउंट जो है वो राज्य सरकार देती है, मगर उसमें भी जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वो हम सब देख रहे हैं। बंधुगण, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यह एक राष्ट्रीय स्कीम है, यह एक नेशनल स्कीम है। ये पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में एक यूनिफॉर्म स्कीम के अंतर्गत काम करती है, यूनिफॉर्मिटी के साथ काम करती है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, हर राज्य में यूनिफॉर्मली काम करती है और कोई भी राज्य इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी राज्य का यह अधिकार नहीं है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बंद कर दे और अपने तरीके से उसी स्कीम में से स्कीम निकाले। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी वाकई गरीबों के बीच में इसके अतिरिक्त कोई राशन बांटना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो गरीबों का कल्याण करे, इसके ऊपर कल्याण करे, तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी राशन प्रोक्योर कर सकते हैं। जो केंद्र सरकार देती है उसके अलावा भी राशन खरीद सकते हैं और नोटिफाइड रेट में खरीद सकते हैं। अर्थात जो रेट मैंने आपको कहा उस रेट के अलावा भी, उस रेट के अलग भी, जिस रेट में बंगाल को मिलेगा, जिस रेट में झारखंड को मिलेगा, जिस रेट में उड़ीसा को मिलेगा, जिस रेट में उत्तर प्रदेश को मिलेगा, उस रेट में भी अनाज खरीद करके वो अलग से अपनी स्कीम चला सकते हैं। वो उसका कोई भी नामांकन रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना तो केंद्र सरकार को होगी, ना तो किसी को आपत्ति होगी। दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मगर जिस प्रकार से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र उनको उनका स्कीम चलाने नहीं दे रही है, ये गलत है। दूसरा विषय है अरविंद केजरीवाल जी का ये जो स्कीम है, जो घर घर राशन वाला स्कीम है, उसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको बड़ी चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने छुपा दिया। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है, जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है। जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को, कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है। इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है, केंद्र का जो स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसे अलग तरीके से राज्य में रख नहीं सकते। तीसरी बात है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा कि आप गरीबों का भला चाहते हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, पूरे राष्ट्र में एक राशन कार्ड हो, इसका प्रावधान केंद्र की सरकार ने किया था। बाकी राज्य इस काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है बंधुगण कि दिल्ली की सरकार ने इस विषय को मना कर दिया कि वो 1 नेशन 1 राशन कार्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे और आज उन्होंने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण हजारों हजार जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, आज वो राशन से वंचित रह रहे हैं। जबकि यह प्रावधान बिना किसी पैसा खर्च के दिल्ली सरकार आराम से कर सकती थी। केंद्र ने इसका सारा प्रायोजन किया हुआ था और केंद्र ने बार बार चेताया है केजरीवाल जी को कि केजरीवाल जी, आप 1 नेशन 1 राशन कार्ड इसको फॉलो करिए, इसको आप बनाइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो घर घर जाके राशन देंगे और डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। बंधुगण, ये डोर स्टेप डिलीवरी सही व्यक्ति को हो रहा है कि नहीं, गरीबों के पास ये राशन पहुंच रहा है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा?
उनका कहना है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से जान जाएंगे कि डोर टू डोर डिलीवरी हो रहा है कि नहीं। हम आपके अंगूठे ले लेंगे, हम आपका कोई ऐसा बायोमेट्रिक निशान लेंगे जिससे कि ये जो हिसाब है कि सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो हिसाब हमारे पास आ जाएगा। मगर यहां केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को रिमाइंड भी किया है, और मैं भी बताना चाहूंगा कि एक पॉइंट ऑफ सेल EPOS मशीन होती है। आपने देखा होगा, दुकान में आप जाते हैं तो कई बार उसमें कार्ड स्वाइप होता है, एक मशीन होती है जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होती है, और उसमें जो भी डेटा जाता है वो डेटा सरकार के उच्च अधिकारियों तक, सरकार के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। 2018 के अप्रैल के महीने से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो 2000 फेयर प्राइस शॉप है जहां ये राशन वितरित किए जाते हैं, उन्होंने ये जो POS मशीन है, EPOS मशीन है, जो इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें बंद करवा दिया था, और सब कुछ एक हाथ की प्रक्रिया से, एक मैकेनिकल प्रक्रिया से आरंभ कराया था। तो आप बताइए, सही गरीब तक जा रहा है या नहीं, ये राशन उचित व्यक्ति तक जा रहा है या नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा जब आपने POS मशीन ही बंद कर रखा है। और अब बहुत कहने के बाद आपने POS मशीन चालू करने की बात की, और दिल्ली की जनता को जान के आश्चर्य होगा, छोटे छोटे राज्य जो दूर दराज इलाके में हैं, जिनके पास इंटरनेट की सप्लाई भी नहीं है या कम है, उन छोटे छोटे राज्यों ने POS मशीन लागू कर रखा है। इन छोटे छोटे राज्यों ने इनका 80% से अधिक आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, अर्थात ये जो आधार कार्ड के माध्यम से, कि आधार कार्ड, एक गरीब व्यक्ति के घर में अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, उनको राशन देते हैं, तो आधार कार्ड के माध्यम से कि इस व्यक्ति को राशन पहुंचा कि नहीं, ये आधार कार्ड के माध्यम से मालूम पड़ता है। जो नेशनल एवरेज है वो 80% का है, किंतु दिल्ली में आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन 0 है, अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे कोई काम नहीं किया है। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये राशन उठा करके किसको दे रहे हैं। तो आप बताइए, क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम, मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे, ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा, और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता, ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां EOS मशीन है, और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखें कि 7, 8, 10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज अरविंद केजरीवाल जी ने राशन के घपले, राशन माफिया, सबके बारे में बात की। बंधुगण, आपको ये याद है ना, ये राशन कार्ड कैसे बनाते थे इनके मंत्री, आपको याद है ना? ये इनके राशन कार्ड मंत्री राशन कार्ड ऐसे बनाते थे, फेवर लेके लोगों से राशन कार्ड बनाते थे। पूरा केस कोर्ट में गया और अरविंद केजरीवाल जी को अपने मंत्री को ही हटाना पड़ा। अरविंद जी, आज आपकी जो उद्गार को हमने देखा, जो आप इतना कह रहे थे कि मैं राशन के लिए बहुत चिंतित हूं और बचपन से ही मैं चाहता था कि दिल्ली की जनता का भला हो, राशन कार्ड तो आपने ऐसे बनाया था। राशन कार्ड बनाने में ही आप घपला करते थे, सेक्सुअल फ्लेवर लेके आपके जो मंत्री हैं वो राशन कार्ड बनाते थे। बंधुगण, आज पार्टी ने हमारे कहा भी है और आपने ट्वीट भी देखा है कि ABCDEF, ये जो अरविंद केजरीवाल के ABCDEF है, हम उसको आज उजागर करेंगे। क्या है अरविंद केजरीवाल जी का ये गवर्निंग मॉड्यूल या उनका जो काम करने का तरीका है? ए क्या है? ए फॉर एडवर्टाइजमेंट। केवल एडवर्टाइजमेंट करना है, कुछ करना नहीं है, केवल एडवर्टाइजमेंट करना है। आज आप देखते होंगे कि वो जो बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए होंगे और उसके बीच अरविंद केजरीवाल जी मास्क पहन के चल रहे हैं। हर जगह ये फोटो आ रही है, बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रही है, और वो कह रहे हैं ये हम 3rd वेव की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, ऐसे ही अगर आप सिलेंडर के बीच में मास्क पहन करके 2nd वेव से पहले चल दिए होते तो आज 2nd वेव ही नहीं होता और ये सारी चीजें नहीं होती। आप उस समय भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, आज भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए, 900 करोड़ के आसपास आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। और दिल्ली वासियों, अगर यही 900 करोड़ रुपए उन्होंने राशन पे खर्च कर दिया होता ना, तो आज घर घर अनाज तो क्या, घर घर फल फ्रूट तक पहुंच गया होता। सबके घर में एक सेव, एक अनार भी पहुंच रहा होता।
अगर वो वाकई 1000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे नहीं खर्च करते। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर ब्लेम। हर चीज में मोदी जी आपने ऐसा कर दिया, मोदी जी आपने वैसा कर दिया, मोदी जी आपने मुझे ऑक्सीजन नहीं दिया, मोदी जी आपने मुझे रेमडेसिविर नहीं दिया, मोदी जी आपने हमें हॉस्पिटल का बेड नहीं दिया। फिर सुबह उठ के देखो तो टीवी पे चल रहा होगा, अरविंद केजरीवाल जी ने सबको बेड दे दिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने सबको ऑक्सीजन दे दिया है, हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अरे आप तो ब्लेम कर रहे थे सुबह से कि मोदी जी ने आपको कुछ नहीं दिया, और फिर कैसे आपने घर घर पहुंचा दिया? मोदी जी राशन नहीं दे रहे। राशन क्या दे रहे हैं मोदी जी ने? हमने अभी आपको आंकड़े दिए हैं। मोदी जी 25 रुपए दे रहे हैं, आप 2 रुपए दे रहे हैं। मोदी जी 33 रुपए दे रहे हैं, आप 3 रुपए दे रहे हैं। और उसके बाद भी आप इतनी जोर आवाज कर रहे हैं, जबकि जो भी आपका ड्यू है वो ड्यू आपको मई और जून के महीने का वो दे दिया गया है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी बी फॉर ब्लेम, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड बी फॉर ब्लेम। सी फॉर क्रेडिट। हर चीज में क्रेडिट लेना है जी इनको, बस क्रेडिट। सुबह से उठकर दोनों भाई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 2 डायरेक्शन में निकल जाते हैं, क्रेडिट लेने की डायरेक्शन। अरे आप तो खुद ही बोलते हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, कोई भी नहीं चाहता है कि दिल्ली सरकार काम करे। मोदी जी आपको सारे अड़ंगे अटका के रखे हुए हैं, कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। फिर कई चीज की क्रेडिट ले लेते हैं जी। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया जी हमने, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मोहल्ला क्लिनिक है। आप देखिए हर गली कोने में मोहल्ला क्लिनिक है। इतना क्रेडिट लिया आपने, फिर निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। वो मोहल्ला क्लिनिक का क्या हो रहा है जी, आप बताइए। और तो और मैं तो आपको एक जजमेंट भी पढ़ के सुनाऊंगा, पहले ABCD कंप्लीट कर लो। सी फॉर क्रेडिट, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर ब्लेम, डी ड्रामा। आज पता नहीं किस, मैं तो मोदी जी आप देखिए लड़ने का समय ही नहीं है जी। हम सबको मिलके काम करना चाहिए जी। हम किसी भी विषय में मैं राजनीति नहीं करता हूं। अरे अरविंद केजरीवाल जी, हर विषय में आप केवल राजनीति करते हैं। सुबह से शाम तक राजनीति, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो राजनीति। 26 जनवरी के समय तो आप रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे। आपको याद है ना राजपथ पे कैसे रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे कि 26 जनवरी तक नहीं होने दूंगा। और आप बोल रहे हैं आप राजनीति नहीं करते हैं। हर चीज में राजनीति करते हैं। वैक्सीन में राजनीति, राशन में राजनीति, ऑक्सीजन में राजनीति, बेड में राजनीति, वेंटिलेटर में राजनीति, हर चीज में राजनीति करते हैं। और फिर ऐसा ड्रामा करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं जी, वो सारा कुछ मोदी जी मुझे नहीं करने दे रहे हैं। और ई, ABCD, डी तक तो हो गया। ई, एक्सक्यूजेस, बहाने। हर चीज में आप बहाने देख लीजिए, हर चीज में बहाने देख लीजिए। जब आज स्पष्ट रूप से आपको सरकार ने कहा है कि आप घर घर राशन देना चाहते हैं, स्वागत है। अनाज है, गोदाम में अनाज है, आप आएं, अनाज खरीदें। और जिस प्रकार भी मुख्यमंत्री घर घर योजना चलाना चाहते हैं, केजरीवाल जी घर घर योजना चलाना चाहते हैं, कौन रोक सकता है जी आपको? तो संबित पात्रा को इस वक्त आप सुन रहे थे, और 11 बजे सुबह अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि घर घर राशन योजना पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से आमने सामने आ चुकी है, और ये रण अब संग्राम में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है।